सो या मेंटल हेल्थ इज़ सच ए टॉपिक जिसके ऊपर अगर सभी के पास कुछ ना कुछ इश्यूज है, बट अपनी सैनिटी मेंटेन करने के लिए कोई उसको बयां करने के लिए राज़ी नहीं है, बिकॉज लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम, राइट। तो आज मैं उसी के ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी कम पोएम लेके आई हूँ। सॉरी, इंट्रो थोड़ा बड़ा हो गया, बट थोड़ा बैकग्राउंड देना पड़ा। 1 मिनट एक्स्ट्रा होगा मेरा। So yeah, intro. Hi, हर्षाली नागर, बट माई पेन नेम इज़ बंजारन। तो आज बंजारन आई है दिल्ली। मुंबई पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, अब दिल्ली आ रही है वापस। आज एक कहानी लेके आई हूँ मलिका की। तो आई रिसाइट एज इफ आई एम अ मलिका। कॉलेज ख़त्म हुआ, बहुत सारे सपने थे, साकार करने के लिए ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया, माँ बाप भी बहुत प्राउड हो गए। अब बात आती है कि रूटीन सा हो गया। अब रूटीन से होने के बाद घूमना फिरना शुरू किया। घूमने के बाद मैं अचानक से मिली एक पर्सन से जिसका नाम था नीरज। नीरज अच्छा लगता था बहुत। थोड़ा इतराया, थोड़ा शर्माया। कुछ टाइम सिलसिला ऐसे ही चालू रहा। बात आगे बढ़ी, रिश्ता पक्का भी हो गया। माँ बाप से नहीं, हमसे। ठीक है, रिश्ता पक्का हो गया। वापस से लाइफ में जो खुशी थी और ज़्यादा हो गई। लेकिन हम तो थे सूफ़ी इश्क वाले, और वो तो था आजकल का सिचुएशनशिप वाला प्यार उनका। तो सिचुएशनशिप वाले प्यार में हम सूफ़ी इश्क को समझ नहीं आता। हमारे लिए तो बस वो जो कह दे वही सब है। कई बार उन्होंने हमसे बोला, बट हमने मना किया उनके सो कॉल्ड इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए। तो एक बार ऐसा होता है कि उसने मुझे बुलाया कि हाँ चलो बर्थडे सरप्राइज़ है। तो हम भी खुश हो गए कि हाँ चलो फाइनली क्या बर्थडे सरप्राइज़ था। बर्थडे के नाम पे उसने मुझसे ज़बरदस्ती कर ली। बर्थडे मानो जैसे एक डेथ डे जैसा लगने लगा। बहुत अब ऐसा हो गया कि ये किसी से बोल भी ना पाऊँ और सहन भी ना कर पाऊँ। तो अब इसका आगे क्या। बहुत सारी थेरेपीज़ करी, बट उसका भी कुछ हो नहीं रहा है। आखिर में माँ बाप पूछ रहे कि हो क्या गया, गल क्यों रही है, बट कुछ बोला ना जाए। फिर मुलाकात हुई एक बंजारन से। तो जब पहला सेशन था बंजारन से, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। तो मेरा जवाब था कि मैं एक लाश हूँ। अब मैं बंजारन बन के बात करती हूँ। मलिका, बस यूजुअली कोई भी ऐसे अनजान लोग तुमसे मिलते हैं तो रूम में आके थोड़ा तो कोई एक्सप्रेशन रहता है। उनके मुंह पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। आके बस अपनी टेबल पे बैठ गए। सबसे पहला सवाल मेरा उनका था कि तुम कौन हो। तो बोलती है कि मैं एक लाश हूँ। उनके इस जवाब ने मुझे एकदम ऐसे झंझोड़ दिया। तो कहती है, हाँ मेरा दिल जो है वो धड़कता है, सांसें भी लेती हूँ, और मेरे खून का बहाव भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी जिंदा लोगों का होता है। मैं देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ। देखने में बिल्कुल जिंदा जैसे ही लगती हूँ। लेकिन मैं एक लाश बन चुकी हूँ, एक जिंदा लाश। मैं इतना देख चुकी हूँ कि अब सब देखकर भी कुछ और देख नहीं पाती लोगों की मेरे लिए गंदी सोच और नज़र के अलावा। मैं इतना सुन चुकी हूँ कि अब कुछ और सब कुछ सुनकर भी कुछ और सुन नहीं पाती, उल्टा बज्जलन वैश्या वगैरह वगैरह के अलावा। और मैं इतना महसूस कर चुकी हूँ कि सारे ज़ख्मों का दर्द महसूस कर भी कुछ और अब महसूस नहीं होता ज़माने के नए दर्द के अलावा। अब इसके बाद बट ऑब्वियस किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। थेरेपी का सेशन जारी रहा। कुछ टाइम बाद थोड़ा सा इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, तो इनके जो सुसाइडल थॉट्स थे वो चले गए।
अब उनके बाद मलिका अचानक से मुस्कुराना शुरू कर दी, सीख गई वापस से दोबारा मुस्कुराना। तो उसका परिचय कुछ ऐसे रहता है, अकेली तो हूँ मैं, अकेली तो हूँ मैं, लेकिन कमज़ोर पड़ सकती नहीं। मैं दिन पर दिन मजबूत तो होती जा ही रही हूँ, मैं दिन पर दिन मजबूत तो होती जा ही रही हूँ, इसीलिए किसी भी हाल में अपनी पलकें भिगो सकती नहीं। फिर चाहे मेरा जो ये टूटा फूटा सा दिल है फिर से टूटे, या मेरे नए सपने, अपनी पलकें कभी भिगो सकती नहीं। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इस ज़माने के सामने मुस्कुराए बिना रह सकती नहीं। मुस्कुराना शुरू कर दिया मैडम ने। अब मुस्कुराएगी, इतनी खूबसूरत लगेगी, भौरे तो वापस आएंगे। तो जो टूट के वापस से बनते हैं ना, उनकी मुस्कुराहट अलग ही लेवल की होती है, सुकून होता है उनके इसमें। तो क्या हुआ होगा, भंवरे उनको भी मिले। अब इसमें से एक भंवरा कुछ ज़्यादा ही ढीठ था, 3 साल तक उसके पीछे पड़ा रहा, एकदम फिल्मी सिचुएशन, बट ये उसको मना करती रही। अब इसके दिमाग में ऐसा है कि मुझे तो है, बट मेरे साथ रहेगा कौन, और सामने वाले के इसमें था कि ये मानती क्यों नहीं है, तो वो गिव अप ही नहीं कर रहा। फिर ऐसा है कि मुकम्मल ना सही, अधूरी ही रहने दो, ये इश्क है कोई मकसद नहीं, इसे एक तरफा ही रहने दो। ये थी हमारी मलिका की सिचुएशन। फाइनली ये मलिका ने कहीं पे तो परफॉर्म किया, बंजारन से थोड़ा सा हेल्प लेके ये लाइनें उसने लिखी और कहीं पे उसने परफॉर्म किया। तो जो ये नया भंवरा था उसका नाम था सुल्तान। तो ये भी जोश में आ गया, चलो एक तरफा तो है तो अभी मैं भी हथौड़ा मार ही देता हूँ। तो इसके बाद हमारा जो सुल्तान है उसने ये एक लास्ट ब्लो मारा। उसने कुछ अपनी मोहब्बत इस तरह से बयां की, हाँ मुझे मोहब्बत है तुमसे, हाँ मुझे मोहब्बत है तुमसे, लेकिन तुम्हारे लिए फितूरी आशिक वाला इश्क भी कर जाऊंगा और उसे निभाऊंगा भी। हाँ तुम बेशक इज़्ज़त नफस हो, इज़्ज़त नफस का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ तुम बेशक इज़्ज़त नफस हो, और कसम से मेरा यकीन करो कि मैं हमेशा तुम्हें इज़्ज़त की निगाहों से ही देखा है और आगे भी इज़्ज़त से ही देखूंगा, लेकिन तुम्हें अपना गुरूर बना जाऊंगा। हाँ मैं बहुत मशरूफ़ रहता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं किसी भी सूरत हाल में क्यों ना रहूँ, हमेशा वक्त निकाल तुम्हारे बारे में पता करता रहूँगा और तुम्हारा ख्याल भी रखूँगा। हाँ मैं बहुत पुरजोश हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा अपनी चाहत और फितूरी जोश बना के रखूँगा। हाँ मुझे मोहब्बत है तुमसे, लेकिन तुम्हारे रूह से भी इश्क कर जाऊँगा, तुम्हारे रंग में रंग जाऊँगा, रम जाऊँगा, तुम्हारे लिए आशिक तो क्या एक फ़कीर भी बन जाऊँगा। अब ऐसा हथौड़ा मिलने के बाद क्या लगता है क्या हुआ होगा? हाँ बुला ले मलिका को। तो अब ये इसके बाद अभी चलते हैं 17 साल आगे, ठीक है। अब मलिका का जो जवाब है वो कुछ इस तरह से रहता है कि मोहब्बत हमारी कुछ यूँ मुकम्मल हुई, कि मोहब्बत हमारी कुछ यूँ मुकम्मल हुई, वो मुझ जैसा हो गया और मैं उस जैसी हो गई। तो ये सुल्तान और मलिका इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी। 15 साल के बाद अभी वो अपनी 2 नन्ही परियों के साथ खेलते हैं।